जितने भी किसान साथी हमारे आज के इस आयोजन में आए हैं, आप लोग अपने जैविक उत्पाद लाए हैं, वापस कोई भी लेके नहीं जाएंगे। उन्हें मार्केट हम देंगे। एक भी जैविक सामान हमारे किसान साथी का उनके साथ वापस नहीं जाएगा। आप जो लाए हैं वो मेरे पास रहेगा। बहुत बढ़िया, बहुत ये एजेंडा है। बड़ा अच्छा करे। मैं तो बेटे हो कह दूंगा जी दिल्ली से आओ बच्चे वो नहीं आपने मेरे मुंह की बात छीन ली एक्चुअली। बिल्कुल, आपने मेरे मुंह की बात छीनी है। सिर्फ क्वालिटी चाहिए, लोग पैसा देने के लिए तैयार हैं। आप अगर 50 में निकालते हैं, मुझे आप 70 में दीजिए, मैं 100 रुपए अपने आप निकलवा लूंगी। हर कोई इतना लकी नहीं है कि दिल्ली के बगल में बैठा हुआ है। गुड़गांव बड़ा आकर्षित करता है। गुड़गांव वाले लेंगे, पैसे वाले हैं। जीरो नॉलेज वाला कहीं नहीं लेगा, चाहे वो गांव में है चाहे शहर में है। अवेयरनेस ऑर्गेनिक की नहीं है। आज हम सब जो जुड़े हैं उनमें किसान भी हैं, डॉक्टर भी हैं, विशेषज्ञ भी हैं। इवन सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि जैविक खेती के महारथी पद्मश्री भारत भूषण त्यागी जी, मतलब सर तो रोल मॉडल हैं कि जो कार्य हम कर रहे हैं वो सर के पदचिन्हों पर ही चलना है। टीचर्स स्कूल के ज्वाइन किया उन्होंने, बच्चों ने इतना अच्छा कार्यक्रम किया, मीडिया ने हमें कवर किया, सरकार हमारे पास आज प्रोग्राम में बैठी हुई थी, अदरवाइज वो भी डर जाते हैं, पता नहीं क्या पार्टी वार्टी का कुछ होगा। वो आए, इतनी देर टाइम दिया, हम अपनी बात अब कह सकते हैं। क्या समस्या किसी की आई वो पहुंचा सकते हैं। मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में 11 साल से कार्यरत हूं और जब मैं जैविक की खेती में इतना सहयोग कर रही हूँ अपने परिवार का, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि जिस इंस्टीट्यूट के साथ मैं अटैच होंगी, उनके सौभाग्य है कि मैं उनके पास हूँ। मैं कहती हूँ उनकी किस्मत अच्छी है मैं जहाँ हूँ। अभी रिसेंटली मार्च 7 को मैंने करियर ब्रेक लिया और इसीलिए लिया कि देर हो जाएगी, उम्र निकल जाएगी। क्लाइमेट चेंज जो है बहुत बड़ा सोशल इशू है। ये सिर्फ किसान है जो एक भी चकराया नहीं यहाँ बैठ के। ना पंखा है, ना कूलर है, ना एसी है। ये जो जितने भी मार्केट वाले लोग हैं ना, जहां तक हमारा सामान जाता है बिठा देते, एम्बुलेंस खड़ी करनी पड़ती। ये हमारी इम्यूनिटी है। ये टेंट भी ऊपर काट जाता, हम फिर भी बैठ जाते। इतनी देर तक उपवास रखे बैठे हुए हैं, फिर भी इच्छा हमारी खत्म नहीं हो रही। ये प्रोग्राम इतना सफल है और इसकी नींव हमने रखी है आप सबके सहयोग से। कितना ही अच्छा कर लीजिए, 600 किलोमीटर से कोई नहीं आएगा, 150 किलोमीटर से कोई गाड़ी दौड़ाते नहीं आएगा। आप सबने पता नहीं कितने कीमती अपने समय को निकाला है। उसके लिए वाकई में अगर दंडवत होके भी प्रणाम करना पड़ेगा तो मैं करूंगी। मैं और मेरा परिवार सभी इतना खुश हैं। कमियां हर इंसान में होती हैं, गलतियों से ही हम सीखते हैं। और हमारे सामने इतने तजुर्बेदार सभी हमारे विशिष्ट अतिथि, मुख्य अतिथि और आप सब जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम को सफल बनाया है कि पूरे मीडिया में हम छाएंगे। मंत्री जी को बुलाने का वो था उद्देश्य कि हिंदुस्तान टाइम्स में आए, कि किसान इकट्ठे हुए। मीडिया तभी आती है जब मंत्री बैठते हैं। मेरे बुलाने से मीडिया नहीं आएगी, सपना चौधरी के बुलाने से आ जाएगी, पर मेरे बुलाने से नहीं आएगी, क्योंकि मैं जैविक किसान हूँ। तो आप सभी का सिर्फ ये नहीं है कि आए शुक्रिया अदा, जिंदगी भर का हमारा साथ है। हम सब एक दूसरे को इस छोटे से आयोजन से जाने हैं और किसी को भी कोई समस्या आए मार्केट के लिए तो आप हमें जरूर कांटेक्ट करें। भाड़ में जाए सरकार और सब कुछ, हम आपके साथ। बहुत बढ़िया। यदि हाँ, एक समस्या बहुत आती है किसान को, उसको अपने जैविक उत्पाद लगाने के बाद लैब वगैरह की बड़ी दिक्कत आती है। जब हम जाते हैं कि जी हमारा प्रूफ कर दो, तो मुझे आज तक कोई ऐसी अच्छी लैब नहीं मिली। 13,500-14 हज़ार का कहते हैं जी लाओ। मैंने एक लैब में बात करी, मैंने कहा जी ये किन्नौर से आ रहा है एप्पल, अपने का तो मुझे पता है, वो तो मैं चेक कराऊंगी नहीं, वो तो चेकड है, क्योंकि पता है जब कुछ डाला नहीं, छेड़छाड़ नहीं करी तो मैं चेक क्यों कराने जाऊं। किन्नौर से जब हमने जैविक किसान को संपर्क किया, उनके एप्पल हम ऐसे नहीं लेते किसी का कि जैविक किसी ने कह दिया। मैंने कहा कि एक एप्पल की टेस्टिंग करानी है सर। उन्होंने कहा 13,500 लगेंगे। मैंने कहा क्या टेस्ट करके बताओगे?
कह रहे न्यूट्रिशनल वैल्यू बताएंगे। मैंने कहा वो तो गूगल सर्च बता देगा, उसके लिए मैं 13,500 आपको क्यों दूं। मैंने कहा एक मार्केट का पेस्टिसाइड वाला आप एप्पल उठाइए, बताइए कि वो कितना घटिया इस वाले से, तो मैं आपको 13.5 क्या 23,500 दूंगी। कह रहे नहीं ऐसी टेस्टिंग नहीं होती हमारे पास। तो ऐसी टेस्टिंग मुझे बताई जाए किस लैब में होती है जो कंपैरेटिव स्टडी देते कि जैविक उत्पाद यहाँ स्टैंड कर रहा है और केमिकल वाला यहाँ पर। जी सर, बिल्कुल। आप लोग बेटा ये सवाल अभी आप NDRI में आ गई है यहाँ करनाल में, बहुत बड़ा महंगा नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाख रुपए की लैब है। 2-3 घंटे में आप मोलिक्यूल को टेस्ट कर सकते हो, उसमें वो ट्रेस हो जाता है कि इसमें है या नहीं है, ये कैटेगरी नहीं बताता। और बहुत बढ़िया, भारत सरकार से भी हमने कह रखी है, अभी उसकी भी प्लानिंग बन रही है। आपको कहीं भी मन बने उसमें 2 लाख रुपए का खर्च होता है, कुल 2 लाख रुपए का खर्च होता है, 2 घंटे लगते हैं। और कहाँ जाना है? NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, वहाँ पर डॉक्टर हैं, उनका नाम मेरे ध्यान से उतर रहा, आप पूछेंगे तो बता देंगे। उसका नाम है रैपिड टेस्टिंग लैब, हाँ, या पेस्टिसाइड रेसिड्यू टेस्टिंग लैब। ये था एजेंडा सर, जो पूरा हो गया कि हम लोग कहाँ जाएं लैब टेस्टिंग के लिए। देसी लैब में बता दूं, जब आप जैविक कर रहे हो तो इंसान से ज्यादा पशु पक्षियों ने बेरा है। हमारे वहां से 3 किलोमीटर से नील गाय चल रहे हैं, हमारे खेत में टक्कर मारा है, बीच में किसे गिर नहीं खाती, तो उनने बेरा है। इंसान से ज्यादा इंसान सुंदरता देखा है और बढ़िया देखा है। और चिड़िया तो आप दोनों गेहूं डाल दो छत पर, चिड़िया आऊंगी पहले जो आपका बिना जहर का उन्हें खाएंगे, उन्हें पता है, इंसान ने नहीं पता है। इंसान सिर्फ सुंदरता देखा है। और एक लाइन और कह के मैं अपनी बात ने फिर विराम दूंगा कि मेरे भी हलोरे उठियां कही मंजिल तो दोस्तों, मंजिल तो आखिर मिल ही जाएगी, रास्ता भटकने से अरे गुमराह तो वो हैं जो निकले नहीं घर से। बिना लगन मेहनत के सफल कोई काम नहीं होता, यूं ही जीवन में नाम नहीं होता। सबसे पहले अपनी सोच को शुद्ध बनाना पड़ता है, जो भी करते काम उसमें ध्यान लगाना पड़ता है, कॉन्फिडेंस, पॉजिटिव थॉट और जुनून जगाना पड़ता है। आते हैं गलत विचार तो उनको दूर भगाना पड़ता है। जिनका कोई वजूद नहीं वो आगे बढ़ने से रोकेंगे, इनसे बचकर रहना है, ये बात बात पर टोकेंगे। एक दिन ऐसा आएगा ये तुम्हें देखकर चौंकेंगे, जब तुम कामयाब हो जाओगे तो यही सलामी ठोकेंगे।